हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सीखे गणित क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। और इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग करेंगे आज क्या सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे इकाई 4 सांख्यिकी। इसको हम लोग आज करेंगे। कक्षा में आप पढ़ भी चुके हैं इसको, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब 5 होता है, क्योंकि मिलान चिन्ह जब बनाए जाते हैं तो जैसे 4 रेखाएं खींची गई और उसके बाद क्रॉस कर दिया गया, तो ये कहलाता है 5 का समूह। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, 25 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित है। ये प्राप्तांक दिए हुए हैं गणित के। इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणीबद्ध कीजिए। ये प्राप्तांक है, कुल संख्या है और यहाँ पर हमें उसका मिलान चिन्ह बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटी राशि कौन सी। सबसे पहले छोटी गिनती कौन सी है? 15 है, तो हमने 15 यहाँ लिखा। अब उसके बाद हम देखते हैं 15 आखिर कितनी बार आया है। यहाँ से हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बार आया, तो इसके आगे 5 लिखा। इसी तरीके से प्राप्तांक के हिसाब से यहाँ पर ये कुल संख्या बनाकर दी गई है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ करना है मिलान चिन्ह को बनाना है। अब 15 है, 5 है, उसकी संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 5 है। 5 बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पूरे हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 16 के कितने हैं? 3 है ना। तो 3 है 16 के, यानी कि हमें कितने बनाने हैं? 1 2 3 बनाने हैं। यहाँ पे देखिए कितने 17 के कितने? 3 है, तो यहाँ पर भी हमें 3 खड़ी रेखाएं खींचनी होंगी। 18 के कितने? 18 का केवल 1 ही है। 20 के 4 है, 1 2 3 4। 21 के कितने बच्चों? 5, यानी पूरा एक समूह है। 1 2 3 4 और ये क्रॉस 5 बन गए। 22 के कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4। इस तरीके से इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को मालूम हो चुका है कि 5 का ग्रुप होता है, इसमें 4 खड़ी रेखाएं खींची जाती है, 1 से क्रॉस किया जाता है, इससे कम होता है तो वो खड़ी रेखाओं के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर बच्चों देखिए, सही मिलान कीजिए। ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके आगे मिलान चिन्ह बनाए हुए हैं। अब 3 है, तो आपको देखना 3 रेखाएं कहाँ पर है। ये देखिए 3 पर यहाँ पर मिला हुआ है। 5 का मतलब एक समूह होगा, तो ये देखिए ये समूह यहाँ पर बना है, तो 5 को हम इससे मिला देंगे। अब 8 देखिए, यानी कि 5 का एक समूह होना चाहिए। 5 और 5 में कितने? 8 में से 5 घटाए कितने में? 3, यानी 3 खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। तो 5 का एक समूह ये है और 3 खड़ी रेखाएं, 1 2 3 की रेखाएं, तो हम 8 को इससे मिला देंगे। 10 देखिए, यानी कि 5 के 2 समूह होना चाहिए। तो ये बचा हमारा 5 के 2 समूहों का, और हमने 10 को इससे मिलान कर दिया। अब चलते हैं सत्य और असत्य, यानी सत्य और असत्य कथन लिखिए। एक दंड आरेख में दंडों की लंबाई समान होती है, तो ये बच्चों क्या है? असत्य है। यहाँ पर लिख देंगे असत्य। दूसरा देखिए, एक दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई समान होती है, तो ये सत्य है। एक दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी असमान हो सकती है, तो यह गलत है, यानी कि असत्य है, तो असत्य लिख देंगे। चित्रालेख और दंड आरेख संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण, तो यह चित्रीय निरूपण नहीं होता, तो यानी कि यह भी असत्य है। किसी आंकड़े में प्रेक्षण की 5 बार आवर्ती मिलान चिन्हों के द्वारा ऐसे रिकॉर्ड की जाती, जो ऐसे बच्चों ने किया थी। 5 को तो बताया था 4 लाइनें और एक क्रॉस किया थी, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। यदि एक चित्रालेख में संकेत ये दिखाया गया है 10 पेड़ों को प्रदर्शित करता है, यानी ये संकेत जो है आपका वो 10 पेड़ों को प्रदर्शित कर रहा है, तो 2 बने होंगे, यानी एक 10 का प्रदर्शित करता है तो 2 20 को करेगा, तो ये लिखा 5 पेड़ों को प्रदर्शित करेगा, तो ये गलत है, ये 20 पेड़ों को प्रदर्शित करेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, 40 समान, दंड समान, 5 का एक समूह और 1 यानी कि 6 मिलान। और आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे व्यवस्थित किया जाता है? मिलान चिन्हों, जहाँ पे हम भर देंगे मिलान। एक दंड आरेख में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं? दंड खींचे जा सकते हैं। एक चित्रालेख में यदि संकेत, ये जो पुस्तक का बना हुआ 10 पुस्तकों को निरूपित करता है, तो संकेत 1 2 3 4, एक 10 का प्रदर्शित करता है, तो 4 कितने करेंगे? 40 पुस्तकों का प्रदर्शित करेंगे।
आंकड़ों में एक प्रेक्षण के 6 बार आने पर मिलान चिन्हों द्वारा ऐसे प्रदर्शित 6 बार आया हो, देखिए आपको दिया भी हुआ है आपके ब्रैकेट के शब्दों में, देखिए 5 का एक समूह, ये 6, तो यही यहाँ पर बना देंगे 4 और एक लाइन खींची और एक 6। एक दंड आलेख में चौड़ाई वाले दंड व एक दूसरे दूरी पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे से? समान, तो यहाँ पर भी समान भर देंगे, 2 बार है समान, यहाँ पर भी समान ही आएगा। ये हो गया आपकी खाली जगह। अब चलिए करते हैं अगला प्रश्न। देखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान और मज़ेदार भी। 30 परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास पालतू जानवरों की संख्या निम्नलिखित है, यानी पालतू जानवर है, 30 परिवार हैं, जो पालतू जानवरों की संख्या ये देखिए दी हुई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए उन्हें सारणीबद्ध कीजिए, यानी आपको सारणीबद्ध करना है। पालतू जानवर लिखे हुए हैं, परिवारों की संख्या भी लिखी हुई है, कौन सी परिवार कितनी बार है यहाँ पर मिलान चिन्ह के द्वारा आपको उसको करना है। फिर एक प्रश्न और भी इसी के साथ है, ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास 3 या 3 से अधिक पालतू जानवर है, तो ऐसे परिवार कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0 नंबर पे जहाँ पर किसी के पास वो नहीं है वो कितने परिवार हैं, पालतू जानवर नहीं है, कितने हैं, देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। एक परिवार के पास एक जानवर कितने परिवारों के पास है? 8 परिवारों के पास है। 2 जानवर 10 परिवारों के पास है। 5 परिवारों के पास जानवरों की संख्या 3 है। एक परिवार 4 के पास है, 4 जो है इसके पास है पालतू जानवर, और एक परिवार के पास 5 पालतू जानवर है। तो पहले इसे हम लोग करते हैं मिलान चिन्हों के द्वारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 कैसे बनाएंगे हम? 5 का एक समूह कर लेंगे, 4 और ये 5 का समूह हो गया, यहाँ पर 3 और बना देंगे, 8 हो जाएगा। इसी के बाद देखिए 10 का समूह बनाने हैं, 2 5 5 के समूह बना ले पहले, ये इस तरीके से, और 5 5 10 हो गए। अब 5 का बनाना है तो केवल एक ही समूह बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक का एक लाइन खींचेंगे और एक की एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है ऐसे परिवारों की संख्या बताइए जिनके पास जानवर 3 या 3 से अधिक है। तो देखिए जो जानवरों की जो संख्या दी गई है इधर 3 या 3 से अधिक, तो ये 3 4 5, यानी एक परिवार 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 की संख्या है जानवरों की, और एक परिवार ऐसे जिनके पास 4 और 5 जानवर हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको मिला दें तो हमें पूछा गया है कितने अधिक पालतू जानवर, कितने परिवारों की संख्या कितनी है, तो 5 और एक 6 और एक 7, यानी कुल परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कुल परिवार हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाता है। अगला देखिए बच्चों, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारक द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नलिखित है। ये देखिए दिए हुए सारे आंकड़े दिए हुए, आंकड़ों को सारणीबद्ध करके मिलान चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिनों की संख्या और यहाँ पर संख्या कितनी बार में आए हैं फिर उसका मिलान चिन्ह आपको बनाना है। जैसे कि 6 है तो 6 देखिए यहाँ पर एक ही बार आया और कहीं 6 नहीं आया, तो इसके आगे 1 लिखा हुआ। अब हम इसके आगे बनाएंगे, तालिका को सही करेंगे, बनाएंगे किस तरीके से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बना हुआ है 6 के बाद 7 गिन ले कितनी बार आया? 1, और ये 1 ही बार आया। 8 को देखिए कितनी बार आया? 1 1 1 1, 8 भी 1 ही बार आया। इसके बाद 9 को देखिए कितनी बार आया? 1, ये भी 9 भी 1 ही बार आया। 10 कितनी बार आया है? 1 2, 10 कितनी बार आया? 2 बार आया है। इसके बाद 11 कितनी बार आया है? 1 2 बार 11 भी आया है। 12 1 2 3 4 बार 12 आया है। 13 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार 13 भी आया है। 14 कितनी बार आया है? 14 आया हमारा 1 2 बार आया है 14, 2 लिख देंगे इसके आगे। और 15 कितनी बार आया है? 1 2 बार 15 भी आया है। अब इसके मिलान चिन्ह बना लेंगे। तो पहले का तो 1 बन गया, और ये भी 1 है तो 1 ही खड़ी लाइन खींची जाएगी, इसकी भी 1 खड़ी लाइन खींची जाएगी, और इधर भी खड़ी लाइन खींची जाएगी। अब यहाँ है 2 तो 2 खड़ी लाइन खींची जाएगी। फिर ये 2 है तो ये 2 खींची जाएगी। 4 है तो 1 2 3 4 खींची जाएगी। नीचे भी 4, 1 2 3 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 2। तो इस तरीके से हमने ये मिलान चिन्ह यहाँ पर
पूरे करिए, आपको भी बच्चों बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न लग रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, आसान बहुत है, तो आप इसका समूह 5-5 का आसानी से बनाइएगा। एक निश्चित 20-20 क्रिकेट मैच में भारत की टीम के द्वारा निम्नलिखित रन बनाए गए, इन रनों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए रन दिए हुए हैं, बल्लेबाजों के नाम दिए हुए हैं, आपको बनाने हैं क्या, मिलान चिन्ह। अब 51 रन बनाए हैं, 51 को आप 5-5 समूह में बांटेंगे, तो आपके कैसे बनेंगे, बांटेंगे आप 5-5 के समूह आप बना लीजिए। पहले थोड़ा बड़ा है तो इधर से शुरू करते हैं। 3, एक समूह ये हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे बना लेते हैं, 9, 10 बन गए। 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 रन है, तो इसके बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा, और हमने एक और बना ली। इस तरीके से इसकी बन गई हमारे 51 रनों का मिलान चिन्ह हो गया। शिखर धवन ने बनाया 1, तो एक ही लाइन खींचेंगे। विराट कोहली ने बनाया 9, तो 1 5 का समूह बन जाएगा, और फिर कितने बचेंगे, 4, तो 4 लाइनें खींच दी हमने। इसके बाद 23, 5 चक्कू 20, और फिर 3 बचते हैं 3, यानी कि 5 के 4 बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 5 10 5 15, 5 चक्कू 20, सॉरी तीसरा ये चौथा समूह नहीं बनेगा। 1 2 3 4, 4 बनेंगे, उसके बाद 3 लाइनें खींचेंगी इस तरीके से, 5 नहीं बनेंगी। 5 चक्कू 20 और 3 है, 3 23 बन गया। मनीष पांडे के 2 हैं, तो यानी 1 2। हार्दिक पांडे के 16 हैं, 5 या 15 होता है, 15 + 1 यानी 16 हो जाएंगे, तो 5 या 15 3 बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। यहाँ पे कितने, 44 हैं। 44 में कितने बन जाएंगे, 5 8 40, फिर 4 बचेंगे, तो 5 8 40, यानी कि कितनी बार, 8 बार बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ से शुरू कर देते हैं इसको भी। 1 समूह, 2 3 4 5 6 7 8, 5 5 10 15 20 25 30 35 40, और फिर बच जाएंगे 4, 1 2 3 और ये चौथा। इस प्रकार से ये बन जाएंगे हमारे रविंद्र जडेजा के 44 रन। बढ़ते हैं आगे। वाशिंगटन सुंदर इनके 7 हैं, यानी कि 1 5 का समूह बनेगा, और फिर कितने बचेंगे, 2 1 2। यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10। दीपक चाहर के कितने, 10 है, यानी 5 5 के 2 समूह। ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5 का एक समूह होता है, फिर उसके हिसाब से आप समूह बना लेंगे, और रनों की संख्या देखकर उसको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। कितने लेफ्ट बचे हुए वो अलग से हम उसकी दंड रेखा खींचेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय प्रांगण में लगे पेड़ों की संख्या सारणी में दर्शाएगी। नीम के 15 पेड़ हैं, सागौन के 9 हैं, शीशम के 12 हैं, आम के 18 है, अमरूद के 21 है। एक पेड़ जो है उसको जो दिखाया गया है वो 3 पेड़ के बराबर यहाँ चित्र में दिखाया गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, दी गई संख्या अनुसार इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में सही मिलान करना है आपको। नीम के कितने पेड़ हैं, 15 हैं, यानी कि 5 का एक समूह होता है, तो 3 पेड़ होने चाहिए नीम के। 15 नीम के पेड़ हैं, एक पेड़ शो करता है 3 पेड़ों को, तो 3 × 15, 5 पेड़ किस में देखें कहाँ पर हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तो नीम को हम मिला देंगे इससे। सागौन के हैं 9 पेड़, यानी कि 5 का एक समूह हो गया। अब कितने बचे, 4, तो 3 3 9, सॉरी 3 3 9, एक पेड़ 3 को शो कर रहा है ना, तो ये 3 3 9, यानी कि 3 किस में बने हैं, ये देखिए बना हुआ है, तो हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे समूह नहीं, यहाँ पे एक पेड़ जो है वो 3 पेड़ों को दर्शा रहा है, तो हमारे पास जितने भी पेड़ हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारे कितने पेड़ आ सकते हैं। शीशम के हैं 12,
यानी 3 चक्कू 12, 4 पेड़ होना चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर शीशम को मिला देंगे इससे। आम के कितने 18, यानी 3 छक 18, 6 पेड़ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा आम के लिए। अमरूद के कितने हैं 21 है, 3 7 21, यानी 7 पेड़ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, अमरूद को मिला दिया इससे। तो इसमें देखा है कि एक पेड़ जो है वो 3 पेड़ों को शो कर रहा है पिक्टोग्राफ के हिसाब से, तो हमें यहाँ पर जो है उसी हिसाब से आप पेड़ों की संख्या देखकर मिलाना होगा। अगला प्रश्न है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिलान चिन्ह आपको संख्या लिखनी है। यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं 2 लाइनें हैं, तो क्या होगा हमारे पे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये देखिए 5 का समूह है, तो यहाँ पे 5, यहाँ कितने का 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 और 1 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। करते हैं अपना अगला प्रश्न। ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों की संख्या निम्न चित्रालेख में निरूपित की गई है। उम्मीदवार का नाम इधर लिखे गए हैं, वोटों की संख्या लिखी गई है। एक जो हाथ बना वो 100 वोटों को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये प्रश्न है, इनसे मिलकर देख लेते हैं। अब यहाँ एक हाथ बना है तो 100 वोट है, 2 हाथ बने तो कितने हो जाएंगे 200 वोट हो जाएंगे, 3 बने तो 300 वोट हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 बना है तो 600 वोट हो जाएंगे। यहाँ पे कितने बने 4, तो यानी कि 400 वोट हो जाएंगे। अब करते हैं प्रश्नों को हल। ग्राम प्रधान के चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, तो आप गिन लीजिए कितने उम्मीदवार हैं। 1 2 3 4, 4 उम्मीदवार हैं। सबसे अधिक वोट किस उम्मीदवार को मिले, देखिए सबसे अधिक किसे, 600 वाले के आ रहे हैं। 600 वाले पे कौन है, हरी है, हरी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। हरी को कितने वोट प्राप्त हुए, तो देखिए 600 लिखा हुआ, तो हरी को 600 वोट प्राप्त हुए। हरी को राजू से कितने अधिक वोट मिले, राजू को कितने मिले हैं, राजू को मिले हैं 200, हरी को मिले हैं 600, तो यानी 200 घटा देंगे 600, तो कितने बचेंगे 400 बचेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्न दंड आलेख कक्षा 6 के छात्रों की खेल की पसंद को दर्शाता है। ये क्रिकेट है, दौड़ है, फुटबॉल है, हॉकी है। अब इसमें देखना क्या है, दी गई सारणी में छात्रों की संख्या को अंकित कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ एक यूनिट बराबर 4 छात्र, 1 यूनिट जो है वो 4 छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 1 2 3 4 5, 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ इधर, साफ नहीं प्रिंटिंग है। ये यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। अब छात्र संख्या क्रिकेट में कितने छात्र हैं, 6 तक जाता है ना। और जो आपको 6 यूनिट दिखा रहा है, ये 1 यूनिट में 4 छात्र हैं, तो 6 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 6 × 4 बराबर 6 चौक 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें 24 हो जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट किसको प्रदर्शित करती है, 1 यूनिट हमें प्रदर्शित करती है 4 को। दौड़ में देखिए ये आ रही है 4 तक का, तो 4 × 4 बराबर कितना होता है 16 होता है। फुटबॉल में कहाँ तक आ रही है, देखिए फुटबॉल में आ रही है 5, तो 5 × 4 बराबर है 20। हॉकी में 2 × 2 बराबर कितने हुए 4 हुए, 2 × 4, तो यहाँ पर जाएंगे 8। 1 यूनिट 4 छात्रों को दर्शाती है, तो 2 × 4, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 4 छात्रों के। तो यहाँ पर जो यूनिट दी हुई हैं उनसे हम गुणा करेंगे कितने से, 4 से। मान लिया 4 आया तो 4 यूनिट आई है, तो हम 4 से करेंगे, 4 चौको 16, इस तरीके से इसको हल करेंगे। ये अगला प्रश्न देखिए, निम्न मिश्रित दंड चित्र को देखकर उत्तर प्राप्त कीजिए। यहाँ पर भी देखिए हुए पैमाना माना गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 छात्र। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने छात्र, 2 छात्र। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लू वाली दी है वो बालिका के लिए है ना, जो रेड वाला है वो बालक के लिए है, और जो योग है उसको हरे से प्रदर्शित किया गया है। अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या बताइए। तो बालिकाएं ब्लू रंग की हैं, क्रिकेट ये है, तो ये देखिए कितनी है 4 है, 4 सेंटीमीटर आता है, जबकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 के, तो 2 × 2, सॉरी ये ब्लू वाला 2 पर ही है तो आ रहा है, 0 से 2 पे आया, 2 × 2, यानी 2 × 2 बराबर हो जाएगा 4।
तो 4 बालिकाएं जो हैं वो क्रिकेट खेलने वालों की हैं। कबड्डी खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या, कुल तो ये दिखा रहा है योग, और संख्या पूछी गई है छात्रों की, तो छात्र हैं लाल वाले, तो ये देखिए कहाँ तक आता है, ये 8 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, 8 से योग में जाएंगे। कबड्डी खेलने वाले हैं, हम जाएंगे बालक में, इसमें देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर है 12। योग हमारा जो वो हरे रंग से है ना, तो ये वाला देखेंगे 12 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 24। सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका देखिए खेले जाने वाला जो खेल है वो ये है खो खो। ये कितने पे आ रहा है आपको, देखिए आप ध्यान से इसको देखिए, या तो केवल नाम ही लिखना। सबसे ज़्यादा खेलने वाला कौन सा खेल है, कबड्डी है सबसे ज़्यादा खेलने वाला, कबड्डी सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है। इसके बाद पूछा गया कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिका खेलती हैं। बालिका यहाँ पे देखिए बालिका के लिए, ये बालक के लिए, ये यहाँ पर दिखा रहा है योग। अब खेलने वाली जो बालिकाएं हैं यहाँ पर देखिए कबड्डी वाले में यहाँ पे आ रही 4 से थोड़ा ऊपर आ रही है, यानी कि 5 है, 5। अब खो खो में जाइए, खो खो में बालिकाएं कितनी खेल रही है, देखिए 2 से आगे 3, यानी 3 कीजिए तो घटा दे अगर 3 हम इसको, तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी 2 बालिकाएं जो है वो कबड्डी आपकी ज़्यादा खेल रही हैं। अभी नहीं आया खेल, 2 बालिकाएं तो निकली हैं, कितनी खेल रही हैं, यानी कि 2 आपकी वो आई है ना पैमाना 2 सेंटीमीटर आया, तो अब हमको क्या करेंगे आगे 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 4 बालिकाएं उत्तर आएगा। ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट अभी देखा था ना, यहाँ पे 5 यूनिट कबड्डी के देखिए 5 आया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि खो खो वाले में जाएंगे, खो खो वाले में देखिए 3 पर आ रहा है, तो 5 - 3 यानी 2 सेंटीमीटर बचा। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 छात्र या छात्रा है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 बालिकाएं। तो ये आपका उत्तर होगा। बच्चों इस तरीके से इस अभ्यास को यहाँ पर ख़त्म किया गया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा खूब अच्छे से। और ये यूनिट वालों को थोड़ा सा ये वाला जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, है बड़ा आसान। यहाँ पर अब पैमाना माना गया है, इससे वाले क्वेश्चन में माना गया 12 में कि एक यूनिट बराबर है 4 छात्र, तो आप यूनिट इधर ये यूनिट लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये यूनिट है, इसको आप इस तरीके से लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये यूनिट है। इसके हिसाब से देखेंगे, फिर जितने होगा उसको 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पैमाना माना गया, यह है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 छात्रों को माना गया, तो जो भी आए कितने भी सेंटीमीटर आए आप उसको 2 से गुणा करेंगे, तब वो आंसर उस वहाँ पर निकलेगा। इस थोड़ी सी चीज़ को आप ध्यान रख के करेंगे तो ये दोनों वाले क्वेश्चन भी आपको बड़े ही आसान, रुचिकर और मनोरंजक लगेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।